हेलो स्टूडेंट, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बात करेंगे, भारतीय संविधान के बारे में। तो क्लर्क से लेके आईएएस तक कोई भी एग्ज़ाम हो तो ऑब्वियस ये बात है, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो आज हम एक काम करते हैं, स्टडी करते हैं, मतलब कि एक शेड्यूल स्टडी करते हैं ताकि प्रोसीजरली हम जो है पहुंच जाएं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक। हम इतना डीप नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, क्वेश्चन करने लायक हम हो जाएंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो मोस्टली क्या होता है, ये एक प्रकार से तीन सेगमेंट में डिवाइड है। जैसे कि अगर प्रियम्बल के बारे में बात करते हैं तो प्रियम्बल जो होता है हमारे पास, इट इज़ अ एसेंस, और बेसिकली हम बोल सकते हैं ये सिनॉप्सिस होता है। तो प्रियम्बल जो होता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होता है, एसेंस होता है। देन हम पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट हैं। फिर उसी में आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं कि पहले पार्ट में कितने आर्टिकल हैं। जैसे पहले पार्ट में बात करते हैं तो 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल्स हैं। तो फिर हम बात करते हैं शेड्यूल में। तो जो शेड्यूल होता है हमारे पास वो हेल्पफुल होता है किस तरह से हमें पार्ट की स्टडी करनी है। तो याद रखिएगा 12 शेड्यूल होते हैं इसमें। अब एक्चुअल में क्या होता है, हम बात करते हैं प्रियम्बल के बारे में। तो एक्चुअली प्रियम्बल होता क्या है, तो प्रियम्बल क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो समटाइम क्वेश्चन पुटअप होता है एग्जाम में, जो क्वेश्चन पुटअप होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि प्रियम्बल से क्वेश्चन क्या पुटअप होता है। ये होता है कि प्रियम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो बेरूबरी केस के बारे में स्टडी करते हैं। 1960 बेरूबरी केस क्या बोलता है कि जो प्रियम्बल होता है वो क्या होता है, इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात करता है कि मतलब ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं। तो इसके बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि बेरूबरी केस होता क्या है। तो एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के समय क्या हुआ था, द टास्क ऑफ डीमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज वॉज असाइन टू सर रेडक्लिफ। तो रेडक्लिफ को क्या हो गया था, ऑब्वियस बात, डीमार्केशन ऑफ बाउंड्री पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ड्रॉ करने के लिए बोला गया था। किसी प्रकार का मतलब कि ऑब्वियस बात अलाइनमेंट ना हो किसी की तरीके से, लिए रेड क्लिप को भेजा गया था ताकि उनको नॉलेज ना हो। तो ऐसे पर्सन को भेजा गया जिनको नॉलेज ना हो, जो कि ऑब्वियस ये बात है किसी के प्रति झुकाव ज़्यादा दिखा सके, इसीलिए रेड क्लिप को भेजा गया था डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज के लिए। हिस्ट्री में क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं कि रेड क्लिप ऑब्वियस ये बात है डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज के लिए जाने जाते हैं इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन में। देन हम बात करते हैं बेरूबरी। एक्चुअल में होता क्या था, वो थाने के हिसाब से क्या होता है, जो थाना होता है उसके हिसाब से क्या होते थे, वो बाउंड्रीज को डिवाइड करते थे। तो बेरूबरी ये भी एक थाना होता इन जलपुरी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में जलपुरी डिस्ट्रिक्ट था हमारे पास, वहाँ पे बेरूबरी था। इट वॉज अवॉर्डेड टू इंडिया बट इट वॉज नॉट मैंशन इन रिटन टेक्स्ट ऑफ द अवार्ड। ये पहले क्या हुआ था, बेरूबरी जो था हमारे पास वो इंडिया को अवार्ड किया गया था, लेकिन बाद में क्या हो गया हमारे पास, ये रिटन टेक्स्ट में लिखा नहीं गया था। तो एक डिस्प्यूट बन गया था इन फ्यूचर। एंड पाकिस्तान क्लेम्ड ऑन बेरूबरी, और पाकिस्तान ने क्या हुआ, बेरूबरी पे क्लेम करना स्टार्ट कर दिया। एक चीज़ और याद रखिएगा, एक्चुअल में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के कंसेंट से जो होता है हमारे पास, ये डिमार्केशन नहीं हुआ था। ये जो हमारे पास आगे चल के बाद में क्या हो जाएगा, केस आएगा। तो डिस्प्यूट कंटिन्यू टिल नेहरू नून एग्रीमेंट। जो नून थे हमारे पास, ये क्या होते पाकिस्तानी प्रेसिडेंट थे। तो नेहरू नून एग्रीमेंट वॉज साइंड इन 1958। तो याद रखिएगा, ये डिस्प्यूट बाद में कंटिन्यू हुआ और बाद में क्या होता है, नेहरू नून एग्रीमेंट वॉज साइंड इन 1958। अब इसमें होता क्या है, तो डिस्प्यूट, तो इसमें क्या होता है हमारे पास, तो याद रखिए पहले नून क्या होते हैं, सिग्निफाई करता है। नेहरू नून में जो नून थे हमारे पास, ये फिरोज शाह नून वाज देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो उस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। इन द एग्रीमेंट द टेरिटरी ऑफ बेरूबरी यूनियन वाज डिवाइडेड इक्वली। तो ये बाद में क्या होता है, नेहरू नून एग्रीमेंट में क्या हो गया था, जो टेरिटरी थी हमारे पास, ये दोनों में क्या होती है, इक्वली क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी या डिवाइडेड कर दी गई थी अगेंस्ट द विशेस ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो था हमारे पास ये किया गया था। देन सुप्रीम कोर्ट सेट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की याचिका आती है, सेट आर्टिकल 3C। जो आर्टिकल 3C हमारे पास है वो गिव पार्लियामेंट अ पावर टू डिमनिश स्टेट टेरिटरी। तो आर्टिकल 3 के पास क्या थी, पावर थी हमारे पे, जो कि कर सकता है डिमनिश स्टेट टेरिटरी बट डज नॉट गिव पावर टू सीट। उसको अलग नहीं कर सकता, लेकिन हाँ स्टेट टेरिटरी को डिमनिश करके दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन उसे सीट नहीं कर सकता। पार्लियामेंट हैज़ टू ब्रिंग एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन यूजिंग पावर एंड प्रोसीजर मेंशन इन आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के तहत हमारे पास क्या होता है, पावर होती है जिसके बेसिस से हम क्या करते हैं, चेंजेस लाते हैं या संशोधन लाते हैं। नाउ स्पेशल मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग आर्टिकल 3। अब आर्टिकल 3 को अगर यूज करना है तो हमें स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट थी। पहले क्या था, ऑर्डनरी, जो हमारे पास ऑर्डनरी मेजॉरिटी होती तो उसी की बेसिस से क्या करते कर लेते थे। लेकिन आर्टिकल 368 के बाद क्या होता है, आर्टिकल 3 अगर हमें यूज करना है तो वी रिक्वायर्ड स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। देन हम बात करते हैं अब आगे ही क्या होता है, इसी को आगे प्रोसीड करते हैं। तो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 वाज इनेक्टेड। तो बाद में क्या होता है, यही बेरूबरी केस आगे मूव करता है और क्या होता है हमारे पास 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 का होता है, साइन होता है। एक नोट करने वाली बात है, इसे नोट कर लीजिएगा।
Supreme Court in 1969 ruled that settlement of boundary dispute between India and any other countries does not require constitutional amendment. तो सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में रूल कर दिया था कि ऑब्वियस वो सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड एनी कंट्री डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट कैन बी डन बाय एन एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन के बेसिस से क्या होता है, इसे हम कर सकते हैं इफ इट डज नॉट इन्वॉल्व सेसेशन ऑफ टेरिटरी। अगर सेसेशन या सीडिएशन हमारे पास नहीं है, उसके अलावा क्या होता है, जैसे कि हमें अलग करके किसी दूसरे देश को देना है, वहाँ पे हमें स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होगी। अदरवाइज कोई भी डिस्प्यूट बाउंड्री डिस्प्यूट है तो ऑब्वियस बात है जो एग्जीक्यूटिव होता है वो अपने एक्शन के बेसिस रिजॉल्व कर सकता है। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में जो गलवाल में जो चाइना और इंडिया का डिस्प्यूट चल रहा है, तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम वहाँ पे क्या होता है एग्जीक्यूटिव पावर के बेसिस से क्या होता है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। देन क्या होता है, बेरूबरी केस के बारे में देख लेते हैं। इन बेरूबरी केस 1960 बेंच ऑफ 8 जज, तो याद रखिएगा 8 जजों की बेंच थी हमारे पास, सेट प्रियम्बल इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले स्टार्टिंग में क्या बोल दिया गया था 1960 में कि जो प्रियम्बल होगा हमारे पास ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होगा। तो याद रखिएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होगा, जो भी अमेंडमेंट हमें करना होगा वो हम क्या कर देंगे, पार्ट में करेंगे या शेड्यूल में हम कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बाद में केशवानंदा भारती केस आता है 1973 में, बहुत ही तो ये जजमेंट, इस जजमेंट में क्या बोला गया था, तो इट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बाद में केशवानंद भारती 1973 में आते हैं और वो बोलते हैं कि जो प्रियम्बल होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, इट इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये लेकिन इसमें एक चीज़ और है, तो जो प्रियम्बल कैन नॉट अमेंड द बेसिक फीचर ऑफ द प्रियम्बल। तो ऑब्वियस बात है जो पार्लियामेंट होगा वो बेसिक फीचर ऑफ प्रियम्बल को जो है अमेंड नहीं कर सकता, तो इसे याद रखिएगा। तो सबसे पहले प्रियम्बल के बारे में ये क्वेश्चन आता है। प्रियम्बल में आप दो चीज़ें याद रखिएगा। बेरूबरी केस 1960 में क्या बोला गया था कि जो प्रियम्बल होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाएगा। लेकिन केशवानंदा भारती में क्या बोला गया, प्रियम्बल जो होगा इज़ द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा। लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक फीचर ऑफ द प्रियम्बल, वो बेसिक फीचर ऑफ पार्लियामेंट को अमेंड नहीं कर सकता। अब हम प्रियम्बल के बारे में आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो धीरे धीरे आप इसे नोट मेकिंग भी कर सकते हैं, अपनी नोट मेकिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी नए हैं चैनल पे तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।